तो इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की गई। 3 मई को परीक्षा को रद्द किया गया। नीट परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए जांच में पूरा सहयोग करेगा। पुरानी आवेदन प्रक्रिया ही मान्य रहेगी। छात्रों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। पहले से रजिस्ट्रेशन और चुने गए जो परीक्षा केंद्र है वही मान्य रहेंगे। दोबारा परीक्षा केंद्र के लिए छात्रों को नई फीस उनसे नहीं ली जाएगी। पहले जमा की गई परीक्षा फीस वापस की जाएगी। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों से बचने की भी सलाह दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि यहां पर जो 3 मई को परीक्षा हुई थी नीट यूजी की, वो रद्द की गई है। 3 मई को परीक्षा हुई थी, उसके बाद ये परीक्षा रद्द की गई। नीट परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल लाइव जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही? नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की गई है। देखिए, जो 3 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा को अब एनटीए ने जो है रद्द कर दिया है। इस परीक्षा में आरोप लगे थे कि इसका जो पेपर है वो बिल्कुल एक गेस्ट पेपर से मिलता हुआ था, और जिस तरीके का पूरा ये पेपर मैच हो रहा है, उसके बाद ये सवाल खड़े हो गए थे कि आखिरकार इसमें किस तरीके का घालमेल हुआ है। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश करने के लिए एनटीए ने पूरे मामले को जो है सीबीआई को रेफर कर दिया है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, और इस पूरे मामले में यह भी पता चल रहा है कि आखिरकार ये जो पूरा घोटाला हुआ है नीट यूजी का, वो उसका जो एपी सेंटर रहा है वो राजस्थान में रहा है, और राजस्थान के जरिए ही जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि जो ये परीक्षा है इसके लिए स्टूडेंट जो है रात और दिन मेहनत करते हैं, ऐसे में अगर ये कहीं पर भी ये संभावना पैदा होती है कि पेपर में किसी भी तरह की पेपर में किसी भी तरह की गलती हुई है, कोई पेपर कहीं मैच कर रहा है, तो उन सारी बातों को देखते हुए जो है इसको कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि अब स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का पैसा नहीं देना होगा। सेंटर जो पुराने पहले बने हुए थे वही सेंटर बनेंगे। परीक्षा कब दोबारा आयोजित होगी इसको लेकर एक सेपरेटली नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। साथ ही एनटीए ने यह भी कहा है कि अगर जो माता पिता हैं वो किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। ऑफिशियली जो एनटीए की ओर से जानकारी दी जाएगी उस पर वो लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें, और वहीं से सारी जानकारियां दी जाएंगी। बिल्कुल ललित, लेकिन एनटीए की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि पूरा सहयोग करेगा। बहरहाल ये पहला ऐसा मामला नहीं, इससे पहले भी हमने देखा था कि नीट को लेकर कितना जो विवाद था वो देखने को मिला था, चाहे वो मेरिट लिस्ट को लेकर हो, कट ऑफ को लेकर हो, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान होना पड़ा था। बिल्कुल, देखिए कट ऑफ को लेकर समस्या हो या दूसरी चीजें हो जया, उसमें भी नेगोशिएशन किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार पेपर में अगर कहा जाए कि पेपर वो फ्रॉड हो गया है या पेपर को एक तरीके से मैच हो रहा है कहीं पर, तो वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट्स जो है कई सालों की मेहनत के बाद इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद अगर वो पेपर जो है ये पता चलता है कि ये पेपर किसी गेस्ट पेपर से मैच कर रहा है, तो फिर अपने आप में जो है बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, और स्टूडेंट्स अपने आप को चीट महसूस करते हैं। तो ऐसे में बेहतर यही होता है कि परीक्षा को नए सिरे से फिर से कराया जाए, और अब देखना ये होगा कि नए एग्जाम की तारीख कब निकलकर सामने आती है, और सीबीआई की जो इंक्वायरी होगी उसमें जो है कौन कौन लोग दोषी पाए जाते हैं, किस तरीके का इसमें फ्रॉड पाया जाता है। अब बिल्कुल, क्योंकि ललित किस तरह से फ्रॉड पाया जाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पूरे साल मेहनत करना, फिर एग्जाम देना, और जो केपेबल छात्र सबसे ज्यादा उस पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। बिल्कुल, लाखों स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं, और जिस तरीके से एग्जाम देते हैं उसके बाद उनकी मेहनत होती है। कई बार उनको सेंटर्स पर जाने के लिए अलग अलग राज्यों में भी जाना पड़ता है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से इस बार अब ये पूरा फैसला लिया गया है, ये इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया है। और नीट का साफ तौर पर कहना है कि स्टूडेंट्स को अलग से किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है। पुरानी फीस जो उन्होंने दी है उसी के आधार पर जो है उनका नया पेपर आयोजित होगा, और नया पेपर लेकिन कब आयोजित होगा इसकी डेट आनी बाकी है। लेकिन जिन लोगों ने भी किया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है
कि जो पेपर जो लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के कारण जो है लोगों बच्चों स्टूडेंट्स की जो मेहनत बर्बाद होती है वो अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो अब कुल मिलाकर सवाल ये भी है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, वो कौन लोग दोषी थे, क्या ये पूरा पेपर कहीं से मैच किया गया, क्या ये इसमें कितने बड़े पैमाने पर ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, आखिरकार कितने पैसों का लेन देन हुआ है, ये सारी चीजें हैं जो अब सीबीआई को पता लगानी है। और सीबीआई जब तक ये पता नहीं लगाएगी तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिरकार ये पेपर लीक कहां से हुआ। और एक बात हमेशा भी ये भी कही गई है कि पेपर लीक को लेकर एक मजबूत कानून का ना होना कई बार ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ये जो बार बार पेपर लीक होते हैं इसके कारण जो स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद होती है वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। बिल्कुल ललित, मेहनत, टाइम, पैसा तीनों ही स्टूडेंट्स का बर्बाद होता है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर अगर मुख्य जो जिम्मेदारी है, मुख्य जिम्मेदार इस पूरे घटनाक्रम का कौन होगा, ये भी बड़ी जो सवाल है वो खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें भी लगातार निकल के सामने आ रही है और जो स्टूडेंट्स है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर से क्या कुछ कहना है? देखिए, स्टूडेंट्स का लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये पूरी परीक्षा लीक हुई। ललित आपके पास आएंगे। ये क्या डिमांड आप लोगों की है? देखिए, सरकार ने कैंसिल किया है। ये सरकार की कार्यशैली पे बड़ा सवाल है कि आप एक पेपर कंडक्ट नहीं करा रहे हो। एनटीए क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं, उन हजारों विद्यार्थियों का क्या जिन्होंने पूरे ईमानदारी से ये पेपर दिया था, पूरी मेहनत से जो है उन्होंने संघर्ष जो है पेपर की तैयारी की। आज उनके भविष्य का क्या? उनके माँ बाप ने किसी ने कर्ज लेके, लोन लेके जो है अपने बच्चों को करा के आप उसको कैंसिल करके कराना ही सरकार की जवाबदेही है। ये कार्यकर्ता आज आए हैं, इसमें हमारे नीट के विद्यार्थी साथ में आए हैं, यही मांग करते हैं कि इसमें जो भी दोषी है बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पेपर पिछली बार भी जो लीक हुआ उसके दोषी कौन है आज तक पकड़ में नहीं आए। आपने पूछा कि सीबीआई कौन जांच करेगी, सरकार जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक की सरकार बन चुकी है। पिछली बार भी हमने देखा था नीट के पेपर को लीक करा था, इस बार फिर नीट की परीक्षा में इन्होंने यही करा है। 720 में से 600 क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों के बीच पहुंच चुके थे। ये सरकार सिर्फ रोजगार देने की, प्लेसमेंट देने की बात करती है, पेपर लीक की सरकार बन गई, पूरी तरह से इसमें सम्मिलित है और जगह पेपर लीक करती आराम से चेन बना लो। देखिए, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, पूरे देश का विद्यार्थी जो है एनटीए से और सरकार से सवाल कर रहा है कि उन विद्यार्थियों का क्या दोष है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से इस पेपर की तैयारी की थी और एग्जाम दिया था। आज सरकार जो है पेपर को तो रद्द कर रही है, लेकिन ये पेपर पिछली बार भी लीक हुआ, सरकार की नाकामी इससे साबित हुई, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि जिन्होंने पेपर लीक किया था वो कहां हैं, वो कौन लोग हैं। हमें अंदेशा है इसमें सरकार के लोग शामिल हैं, इसमें प्रशासन के लोग शामिल हैं। जिस तरीके से नौजवानों का भविष्य जो है 5-5 हजार रुपए में व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बेचा गया, ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दें। ये देश के विद्यार्थी जो है ये मांग कर रहे हैं कि आज हमारी सरकार जो है एक पेपर जो है कराने में कामयाब नहीं हो रही है। इस देश के अंदर ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा हो। ये नौजवानों की बात करते हैं, ये नारी सुरक्षा की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं। आज बेटियां हमारे साथ यहाँ आई हैं, वो मांग कर रही हैं, नीट के विद्यार्थी हैं कि हमारा भविष्य क्या, हमारे माँ बाप ने हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज क्या है। तो ये मांग है हमारी कि एनटीए को बैन किया जाए। सरकार इसकी जिम्मेदारी लेते हुए, धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो जिस तरह से देखिए स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। ललित, आप जुड़े रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे।